इब्राहिम ट्रॉरे के रूल में बुर्किना फासो की पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाई जा रही है, जो हर साल 150 टन से ज्यादा गोल्ड प्रोसेस करेगी। नई फ्लीट, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन और वगाडुडू डस्टिन एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस मूवमेंट का हिस्सा है। ट्रॉरो के सोल्यूशन में शामिल है 2 बड़े कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट, जो रॉ कॉटन को टेक्सटाइल में यहीं मुल्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वेस्ट अफ्रीका का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, $4 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट। 2023 के स्टार्ट में ट्रॉरे ने फ्रांस ट्रूप्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया और सारे एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए। हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए, नए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। इस डील से 8 सालों में बुर्किना फासो को $89 मिलियन का डायरेक्ट फायदा होगा। 2024 में चाइना ने बुर्किना फासो को मिलिट्री सपोर्ट दी, 116 इन्फेंट्री कैरियर्स और 6 असॉल्ट व्हीकल्स दिए। एक 25 मेगावाट का सोलर प्लांट भी जो एनर्जी क्राइसिस कम करेगा। बुर्किना फासो एक मुल्क जो सालों से नफरत, गुर्बत और जंग का सामना करता रहा, जहां हर दफा या तो कोई करप्ट पॉलिटिशियन या मिलिट्री कूप आ जाता था, आवाम की आवाज दबा दी जाती थी और गोल्ड से भरा मुल्क खुद भूख का शिकार था। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। आज बुर्किना फासो का लीडर है एक ऐसा शख्स जिसे ना पावर का शौक है, ना पैसे का लालच, यूनिफॉर्म में रहने वाला, साइकिल पर निकलने वाला कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे। ये कहानी है नए बुर्किना फासो की, जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस को बाय बाय कहकर नए मेगा प्रोजेक्ट्स, गोल्ड रिफाइनरीज और अफ्रीकन अलायंस बनाई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे फ्रांस और यूएस जैसे मुल्क अफ्रीका, खासकर बुर्किना फासो को सालों से लूट रहे थे। लेकिन जैसे ही इब्राहिम ट्रॉरे पावर में आया, उसने वेस्ट के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए। और वेस्ट का ये लूटना सिर्फ बुर्किना फासो की कहानी नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका का मसला है। अफ्रीका दुनिया का सबसे रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है, जहाँ गोल्ड, डायमंड, ऑयल, कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ मटेरियल्स है। लेकिन फिर भी ज्यादातर अफ्रीकन मुल्क दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शामिल है। ऐसा क्यों? वजह सिंपल है। सालों से फॉरेन पावर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज अफ्रीका के रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, लेकिन खुद यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ते। माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के 90% फायदा बाहर के मुल्कों में जाता है और यहाँ सिर्फ बंजर जमीन रह जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बिलियन डॉलर्स के होते हैं, लेकिन काम करने के लिए लोकल लोग नहीं, इंपोर्टेड वर्कर्स आते हैं और प्रॉफिट्स भी वापस उन्हीं मुल्कों में चला जाता है। बुर्किना फासो अफ्रीका का 5th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, लेकिन सालों से इस मुल्क का सोना रॉ फॉर्म में बाहर भेज दिया जाता था और असली पैसा ये मुल्क कमाते थे। इब्राहिम ट्रॉरे के रूल में बुर्किना फासो की पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाई जा रही है, जो हर साल 150 टन से ज्यादा गोल्ड प्रोसेस करेगी। रिफाइनरी से ना सिर्फ 100 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी, बल्कि प्रोसेस्ड गोल्ड एक्सपोर्ट होने की वजह से सरकारी खजाना भी बढ़ेगा। मतलब अब मुल्क का सोना बाहर जाने के बजाय वहीं पे रिफाइन होगा और अच्छी कीमत में सेल होगा। ट्रॉरे का नेक्स्ट स्टेप था फॉरेन कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट से हटाना। रोड्स, एयरपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स पहले से फॉरेन कंपनी संभाल रही थी, अब वो लोकल ट्रेंड वर्कर्स संभालेंगे। इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने करीब 1000 रोड बिल्डिंग मशीन्स खरीदी है, ताकि लोकल लोग अपना काम खुद से कर सकें। इब्राहिम ट्रॉरे ने फॉरेन ओन्ड गोल्ड माइंस को भी वापस खरीद लिया। मुल्क की वो गोल्ड माइंस जो फ्रांस ने खरीद ली थी, उनको वापस लिया। जबरदस्ती नहीं, बल्कि $80 मिलियन देके 2 मेजर गोल्ड माइंस वापस ली। उसने कहा कि ये सिर्फ खरीदी नहीं, ये हमारी दौलत का रिक्लेम है। अब सवाल ये उठता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लोकल हो रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट का क्या? जब 80% वेस्ट अफ्रीकन एयर ट्रैफिक नॉन अफ्रीकन एयरलाइंस हैंडल करती है, तो इकोनॉमिक लॉस क्या होगा, इमेजिन करें। इसी वजह से ट्रॉरे ने एयर बुर्किना लॉन्च की, इसमें $450 मिलियन इन्वेस्ट किए। नई फ्लीट, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन और वगाडुडू डस्टिन एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस मूवमेंट का हिस्सा है। सिर्फ एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ने करीब 5000 जॉब्स दी हैं और ये नया एयरपोर्ट 1 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करेगा, जो बुर्किना फासो को वेस्ट अफ्रीका का ट्रांसपोर्ट हब बना देगा। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर भी है, लेकिन पैटर्न वही पुराना। कॉटन एक्सपोर्ट भी होती है और तैयार कपड़े महंगी प्राइसेस पर वापस इंपोर्ट किए जाते हैं। और इसी सिस्टम को बदलने के लिए कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे ने लॉन्च किया है एक नया मेगा प्रोजेक्ट, कॉटन प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। फिलहाल सिर्फ 2% कॉटन बुर्किना फासो में प्रोसेस होती है, बाकी सब रॉ फॉर्म में बाहर चली जाती है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। ट्रॉरे के सोल्यूशन में शामिल है 2 बड़े कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट, जो रॉ कॉटन को टेक्सटाइल में यहीं मुल्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ह्यूज होगा। पूरी वैल्यू चेन में तेजी आएगी। फार्मिंग, स्पिनिंग, वेविंग, टेलरिंग, हर स्टेज पर नौकरियां निकलेंगी। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि कॉटन की डिमांड बढ़ेगी। लोगों को हायर एक्सपोर्ट वैल्यूज मिलेंगी और कपड़ों की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बुर्किना फासो का टारगेट है 6 लाख टन कॉटन प्रोड्यूस करना। इब्राहिम का सबसे बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक स्टेप है एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट। कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे ने अनाउंस किया है कि वेस्ट अफ्रीका का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, $4 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस का मसला है।
टारगेट है कि 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टिविटी डबल की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करने वाले लोग भी तैयार हैं? इसीलिए ट्रोरे का को विजन है एजुकेशन। उसकी गवर्नमेंट ने सिकंदर बनाने से पहले सोचा है इंसान बनाने का। हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए, नए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। बुर्किना फासो ने ऑफिशियली वेस्ट और खासकर फ्रांस को बाय बाय कह दिया। 2023 के स्टार्ट में ट्रोरे ने फ्रांस ट्रूप्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया और सारे एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए। ये था पहला बोल्ड सिग्नल कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन यह है, बुर्किना फासो का पार्टनर कौन है? रशिया। मई 2025 में इब्राहिम ने मॉस्को का विजिट किया, जहां उसने पुतिन से मिलिट्री और साइंटिफिक कॉपरेशन पर बात की। रशिया ने उसी साल अपनी एम्बेसी ओगोडोडू में दोबारा खोल दी और दोनों कंट्रीज के दरमियान गोल्ड माइनिंग के मेजर डील हुई। इस डील से 8 सालों में बुर्किना फासो को $89 मिलियन का डायरेक्ट फायदा होगा। और सिर्फ गोल्ड नहीं, इब्राहिम ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भी रशिया के साथ MOU साइन किया। रशिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तैयार हो रहे हैं, जो एनर्जी इंडिपेंडेंस का अगला लेवल है। और दूसरी तरफ है चाइना। 2024 में चाइना ने बुर्किना फासो को मिलिट्री सपोर्ट दी, 116 इन्फेंट्री कैरियर्स और 6 असॉल्ट व्हीकल्स दिए। साथ ही 45.7 मिलियन यूरोस का कंसेशन लोन भी दिया गया डोंगसिन सोलर पावर स्टेशन के लिए, एक 25 मेगावाट का सोलर प्लांट भी, जो एनर्जी क्राइसिस कम करेगा। इन सब स्टेप्स का मतलब है बुर्किना फासो वेस्ट के लोन और प्रेशर पर नहीं चल रहा, ये अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर रहा है। लेकिन यही बात तो वेस्ट और पुरानी करप्ट एलीट को हजम नहीं हो रही। जहां पहले उनकी एक कॉल से पूरा सिस्टम हिल जाता था, अब वहां एक यंग कैप्टन उनको पब्लिकली चैलेंज कर रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवा रहा है, उनके रिसोर्सेज नेटवर्क तोड़ रहा है और उनकी इकोनॉमी पर सवाल उठा रहा है। और इसीलिए इब्राहिम ट्रोरे पे अब तक 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, क्योंकि वो सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि पूरी अफ्रीका के लिए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है। पर हर बार इब्राहिम ना सिर्फ बचा है बल्कि और ज्यादा पावरफुल होकर निकला है। अब अवाम उसके पीछे है और उसकी आवाज वेस्ट के दरवाजों तक गूंज रही है। ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं, ये एक नए अफ्रीका का आगाज है। आहिस्ता आहिस्ता माली और नाइजर जैसे मुल्क भी बुर्किना फासो से टाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे अफ्रीका की नजर है इब्राहिम ट्रोरे पे कि शायद अब उनकी लिबरेशन का वक्त आ चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में क्या होता है। इब्राहिम ट्रोरे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर वो भी डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा, जैसे तारीख में बहुत से रेवोल्यूशनरीज गए, या फिर वो बन जाएगा वो लीडर जो पूरे अफ्रीका को एक नए दौर, एक नए मकाम और एक नई आज़ादी की तरफ ले जाएगा। फिलहाल तो ये सफ़र शुरू हुआ है और पूरी दुनिया इस नए इनकलाब को चुपचाप देख रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।